आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिंथेसिस ऑफ HCl इन द स्टमक। हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है। वेरी सिंपल डिस्कशन होने वाली है, सिर्फ आपने कंसंट्रेट करना है। हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में जो अवेलेबल सेल्स हैं लाइक पैराइटल सेल्स, स्टमक में अवेलेबल सेल्स हैं पैराइटल सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। अभी ये पैराइटल सेल्स को मैं इस स्टमक से यहाँ पर जूम कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि हमारे स्टमक को ब्लड वेसल की सप्लाई है, तो ये ब्लड वेसल हुआ। और हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पैराइटल सेल्स हैं, तो उनमें से एक जो है यहाँ पर अवेलेबल है पैराइटल सेल। और ये अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमन। तो यहाँ पर से ब्लड वेसल, यहाँ पर से पैराइटल सेल और अंदरूनी स्ट्रक्चर ल्यूमन हुआ। ये ब्लड वेसल है, ये पैराइटल सेल है और ये ल्यूमन कंसिडर कीजिए। तो इन पैराइटल सेल्स में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेंगे और फिर वो आएगा कहाँ पर, ल्यूमन में सिक्रीट होगा, रिलीज होगा। अभी किस तरह से बनता है, वेरी सिंपल। ब्लड वेसल में हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है इन पैराइटल सेल्स को पहुंचता है तो यहाँ पर से इनकी डिफ्यूजन होती है। और हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जो है वाटर अवेलेबल है और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो एक वीक एसिड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है वीक है, ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट जो है ये इस तरफ जाएगा टुवर्ड्स द ब्लड और हाइड्रोजन आयन जो है वो आएगा टुवर्ड्स द ल्यूमन। अभी ये बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर यूज करेगा जो कि एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर है। ये ट्रांसपोर्टर यूज करते वक्त ये बाइकार्बोनेट को पुश करेगा टुवर्ड्स द ब्लड वेसल। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाइकार्बोनेट। और इन द मीनवाइल जो है इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैंने कहा ना कि ये एंटीपोर्ट है, तो क्लोराइड जो है उसकी इनफ्लक्स होगी सेल के अंदर। बाइकार्बोनेट की इफ्लक्स हुई, क्लोराइड की इनफ्लक्स हुई, तो क्लोराइड आ जाएगा सेल के अंदर। अभी यहाँ पर से बाइकार्बोनेट आ जाएगा ब्लड में। तो रिमेनिंग क्या हुआ, बाइकार्बोनेट से जो प्रोडक्ट बना था, जब बाइकार्बोनेट स्प्लिट हुआ, कार्बोनिक एसिड सॉरी कार्बोनिक एसिड जब स्प्लिट हुआ तो बाइकार्बोनेट बना और हाइड्रोजन आयन बना। अभी ये हाइड्रोजन आयन जो है ये एक नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर यूज करेगा। ये भी एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर है जो हाइड्रोजन को ल्यूमन के अंदर छोड़ेगा और इसी के रिस्पॉन्स में एक एंटीपोर्ट मूवमेंट करवाएगा पोटाशियम की, पोटाशियम सेल के अंदर आ जाएगा। अभी ये दो एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर आप लोगों ने जेनिशिंग करने हैं। यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपने जेनिशिंग करना है कि इनके मिलने से कार्बोनिक एसिड बना और फिर वो दोबारा से स्प्लिट हुआ इनटू हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। इन दोनों ने एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर्स यूज किए। एक के थ्रू बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड के अंदर चला और प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर से एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो ल्यूमन में आ गया और इसने ल्यूमन से जो है K+ आयन, पोटेशियम आयन को क्या करवाया, एंटीपोर्ट करवाया, अंदर ले गया। सेल के अंदर अभी हमारे पास क्या रिमेनिंग हो गया, बहुत सिंपल, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं, K+ और क्लोराइड आयन अभी यहाँ पर रिमेनिंग है। तो ये दोनों जो हैं एक सिम्पोर्ट यूनिडायरेक्शन वाले ट्रांसपोर्टर को सिलेक्ट करेंगे जो खुलते हैं कहाँ पर, ल्यूमन में खुलते हैं, ल्यूमन में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ब्लड है, ये आपके यहाँ पर सपोज कीजिए पैरेटल सेल है और या ल्यूमन है, तो ये ल्यूमन में खुलने वाला नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्टर है। ये सिम्पोर्ट है, याद रखिएगा। K+Cl- को क्या करवाएगा, एक ही डायरेक्शन में रिलीज करवाएगा इनटू ल्यूमन। तभी हमारे पास ल्यूमन में क्या आ गया, हाइड्रोजन, पोटाशियम और क्लोराइड हमारे पास ल्यूमन में अवेलेबल है। और HCl के लिए क्या चाहिए, जस्ट हमारे पास क्लोराइड चाहिए और ये H+ चाहिए। तो ये दोनों जब मिलेंगे HCl बना लेंगे। इस तरह से होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस। होप यू गॉट। फिर भी कंफ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।